जय माता की मित्रों, मैं गौरव अग्रवाल अपने YouTube चैनल सरल मंत्र पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज अपने YouTube चैनल पर आज आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी और जन कल्याणकारी मंत्र लाया हूं। यह मंत्र बहुत ही उपयोगी है और अक्सर हर घर में इसकी कभी न कभी ज़रूरत पड़ती रहती है। यह मंत्र है एक बहुत ही लोक कल्याणकारी मंत्र। इस मंत्र के बारे में हम आपको बताने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि यह एक शावर मंत्र है और इसको कोई भी कर सकता है। यह कई बार का आजमाया हुआ है और उसमें किसी भी तरह का कोई डर या भय नहीं है। यह मंत्र है किसी दुग्धवती स्त्री के स्तनों का जब दूध सूख जाता है, मेरे कहने का मतलब है कि जब किसी स्त्री के गोद में कोई बच्चा होता है या जब कोई बच्चा जन्म लेता है और उसकी माता को दूध बहुत कम उत्पन्न होता है, उसके स्तनों से बहुत कम दूध आता है और उसको बाहर के दूध यानी कि गाय या भैंस का दूध पिलाने की स्थिति बन जाती है, जो कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उतना फायदेमंद सिद्ध नहीं होता है जितना कि एक स्वयं की माता का दूध बच्चे के लिए लाभकारी होता है। पर स्थिति यह है कि माता के उतना दूध उत्पन्न ही नहीं होता है कि वो अपने बच्चे का पेट भर सके और मजबूरी में हमें बाहर का दूध पिलाना पड़ता है। इसलिए यह दूध माँ का दूध बढ़ाने के लिए है। इस प्रयोग को करने से माँ का दूध बढ़ जाता है और बच्चे का पेट भर सके इतना पर्याप्त दूध माता के स्तनों से आने लगता है। इस मंत्र को करने की विधि यह है कि जब किसी संतानवती स्त्री के जब बच्चा हो और उसको दूध ना पर्याप्त हो रहा हो तो यह मंत्र इस्तेमाल में करना चाहिए। इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि बस इतनी सी, यह बड़ा ही सरल मंत्र है। इसको करने की विधि यह है कि गाय या भैंस के मट्ठे, जो मट्ठा होता है ना, गाय या भैंस के मट्ठे पर यह मंत्र 21 बार पढ़कर फूंक दिया जाए। यानी कि जैसे हमने मट्ठा लिया और उसमें एक बार मंत्र पढ़ा और ऐसे फूंक दिया, फिर दोबारा पढ़ा, फिर दोबारा फूंक दिया, ऐसे 21 बार पढ़ के 21 बार उसमें फूंक लगा के हम वो माता को पिला देते हैं। ऐसा 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन करने से माता के दूध बढ़ जाता है और बच्चे की स्वास्थ्य पे भी असर होता है और हमें बाहर का दूध भी नहीं पिलाना पड़ता है, क्योंकि आजकल हर आदमी जानता है कि बाहर मिलने वाले दूध कितने खतरनाक होते हैं। ये दुनिया भर के केमिकल से मिलकर बनाया जाता है और इसमें दुनिया भर के जाने क्या क्या केमिकल मिलाया जाता है, जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। यह मंत्र सावर मंत्र है, इसको कोई भी सिद्ध कर सकता है। यह मंत्र हम आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं और उसके बाद में हम आपको इसको बताएंगे कि इसका कैसे क्या करना है। मंत्र बड़ा ही सरल और सहज है। मंत्र ओम दमुदनी साह दुग्धम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार पुनः सुनिए। मंत्र ओम दमुदनी शाह दुग्धम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार हम आपको दिखा देते हैं जिससे कि आप इस मंत्र को आसानी से नोट कर लें। ये मंत्र आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप अपने किसी डायरी या पेपर पेन में आप उतार लीजिए और फिर जब किसी संतानवती स्त्री के जब गोद में बच्चा हो या कोई भी स्त्री जिसको शिशु हो और वो दूध पीता हो और वो उस स्त्री के दूध पर्याप्त ना हो, उतर रहा हो, तो आप इसको गाय या भैंस का मट्ठा लेके उस पर 21 बार फूंक मार दीजिए और ये वो मट्ठा आप उस स्त्री को पिला दीजिए। ऐसा 3, 5 या 7 दिन लगातार करते रहिए तो वो स्त्री के दूध उतरने लगेगा और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर एक बार और ये है कि अगर आप इस मंत्र को किसी भी शुभ दिन जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा या ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो या गुरु पुख नक्षत्र हो या रवि पुख नक्षत्र हो या अन्य कोई पुख नक्षत्र हो या कोई अमृत सिद्ध मुहूर्त हो या स्वार्थ सिद्धि मुहूर्त हो, अन्य किसी भी दिन में मुहूर्त में अगर आप रात्रि के समय इसको 108 बार पढ़ देते हैं, जाप कर लेते हैं, तो ये मंत्र और ज़्यादा सिद्ध हो जाता है और ज़्यादा अति प्रभावशाली होता है और अधिक कारगर हो जाता है। अगर ऐसा कोई योग ना बन पड़े और तब भी अगर अचानक से आवश्यकता पड़ता है तो आप इसका ऐसे ही यानी कि 21 बार पढ़ के फूंक मार के या मट्ठे पे पिला सकते, तो ये तब भी कार्य करेगा। ये कई लोगों द्वारा आजमाया हुआ और सिद्ध प्रयोग है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ की शंका या समाधान हो तो आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम आपको उसके संबंध में आपकी
शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ की शंका हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय माता की मित्रों, धन्यवाद।